Just give me a second. One of the first recent questions is how will you do diagnosis online, and how does customization work in a group? Just a sec, sir. So suppose suppose you come offline, then how would I judge you, or how would I diagnose you? Will I be able to experience what you are experiencing at this point of time? क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैं आपको अनुभव करूं चाहे आप ऑफलाइन आ जाए मेरे पास में? नहीं हो सकता है ऐसा ना। तो हम क्या करते हैं, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते हैं। वी टेल यू टू डू सम एक्सपेरिमेंट विथ योर ब्रेथ, विथ योर इमोशन, और एक पिक्चर आपकी चेहरे की। तो उससे हम पता क्या लगा रहे हैं कि या आप इस सिचुएशन में आए क्यों, वो शुरुआती चीज क्या थी जो आपके शरीर के अंदर कम हो गई, कमजोर हो गई, बिगड़ गई, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ गई। हम वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो जो आप ब्रेथ से एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि आपकी वो जो कमजोरी है ना, वो हर लेवल पे बाहर दिखाई दे रही है। आपको लगता है ब्लड रिपोर्ट ही एक ऐसी चीज है, नहीं नहीं नहीं। आपके घर वाले जब नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी आप देखते ही पता लगा लेते हो ना, ये कुछ नाराज हैं या ठीक नहीं है, हाँ खुश हैं ना खुश हैं, पता लगा लेते हैं ना, चेहरे पे सब कुछ दिखता है। ऐसे ही हमारी लाइफ भी ना बाहर की ओर एक्सप्रेस करती है बहुत चीजों को। जैसे आपकी सांस के थ्रू सब कुछ एक्सप्रेस होता है अगर उसको पढ़ा जा सके, आपके चेहरे के थ्रू सब कुछ एक्सप्रेस होता है अगर उसे पढ़ा जा सके तो, ठीक है ना। और एक और बात मैं आपको बताऊं, आपके ब्लड रिपोर्ट में जो भी नंबर्स आते हैं वो तो वेरी करते हैं ना एकदम से, 1 घंटे बाद बदल जाते कि नहीं। हम उससे गहरे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो बदल नहीं रही है आपके अंदर, जिसके कारण वो बीमारी ठीक नहीं, वो एक कैंसरस एनवायरनमेंट बना हुआ है, हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आपके जितने भी डायग्नोस्टिक हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक हैं, सब वेरिएबल चीज के ऊपर बेस्ड है ना। 1-1 घंटे में बदलता है, 1-1 घंटे में क्या 1-1 मिनट में बदलता है। उसी को अगर फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो बीमारी ठीक होती नहीं है। आपको लगता है कि ओ कीमोथेरेपी किया मेरा कैंसर गया, नहीं गया साहब, बिल्कुल भी नहीं गया। कीमोथेरेपी कोई कैंसर का इलाज नहीं है, रेडिएशन कोई कैंसर का इलाज नहीं है। वो क्या है, वो खराब सेल को हटा रहे हैं। घर में आपने सफाई कर दी तो क्या गंदगी वापस नहीं आएगी? हमें तो गंदगी वापस जो आ रही है उसको ठीक करना है ना। तो गहरे जाना पड़ेगा, थोड़ा और सटल जाना पड़ेगा, है ना। मटेरियल से थोड़ा ऊर्जा, एनर्जी की तरफ में जाना पड़ेगा, टेंडेंसी की तरफ में जाना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि ये वो क्या चीज है जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद रिलैप्स हो जाता है ना, रिलैप्स के टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। अगर आप 50 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो पता चलेगा पहले रिलैप्स 10 साल में होता था, आजकल 1-2 साल में हो जाता है। और दूसरी बात, जो रिलैप्स आएगा ना उसको बोल देते हैं स्टेज तो 4 है, कभी कभी तो स्टेज 4 से ही शुरुआत हो रही है आजकल। फिर क्या करेंगे? क्योंकि वो तो इलाज तो किया नहीं आपने। ये बात आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आपने गंदगी निकाली, जो आपने इलाज थोड़ी किया। गंदगी बनने का जो सिस्टम था उसको तो फिक्स किया ही नहीं आपने। तो डायग्नोसिस ये जो करते हैं, ये आप ही एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने ऊपर, हमारे साथ में शेयर करते हैं। मैं उनको एनालाइज करता हूं और पता लगाता हूं वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में आए। तो उसको ठीक करने के लिए फिर आपको उपाय या प्रैक्टिस दिया जाता है। देखिए, कुंभक प्रैक्टिसेस में ऐसे मान के चलिए कि ये इतना परफेक्ट है कि इसमें फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती।
कि आपको करेक्ट, अगर सपोज कीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप ऐसे सांस लें लंबा, जितना ले सकते हैं, रोक लें जितना रोक सकते हैं, उसके बाद लंबा छोड़ें, ऐसा मैं कहता हूं, तो हर एक का नंबर अलग होगा ना। हर एक बंदा सांस अलग इनहेल करेगा, होल्ड अलग करेगा, एक्सेल अलग करेगा। मगर अगर मैं उसको नंबर दे देता हूं आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके हिसाब से अगर मैं उसे नंबर दे देता हूं, तो कोई भी अलग नहीं करेगा, सब उसी नंबर पे करेंगे। उसको एग्जैक्टली परफेक्ट बना दिया। ठीक है ना। तो ऑफलाइन ऑनलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ऑनलाइन ज्यादा बेटर है। आप घर में बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें जितनी सारी चीजें हम दे रहे हैं, वो अगर ऑफलाइन करना चाहें तो कॉस्ट फैक्टर इतना हो जाएगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा ज्यादा लोगों के लिए करना। ऑनलाइन में वो सब हम जब उसी परफेक्शन के साथ डिलीवर कर सकते हैं, तो क्यों ना ये चीज अपनाएं। स्वामी जी, आपने बताया कि कुंभक बेड पे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में भी हमें बोलना पड़ेगा, देर आर सम पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड English. So what happens if a person is not able to breathe through nose, or has a food tube, or there is an open ulcer wound somewhere? Can they do kumbha? Yes, they can do kumbhak. See, it is not about where you are breathing from. कहां से आप सांस ले रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। अगर सपोज यू आर इनसाइड वाटर, पानी के अंदर आप गए, एंड यू हैव टू प्लक अ प्लांट, और एक प्लांट को उखाड़ना है, तो आप क्या करेंगे, पहले सांस भर के पानी में डुबकी लगाएंगे, यू विल होल्ड योर ब्रेथ, इजंट इट। और उसके बाद जब उखाड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसी होल्ड को और थोड़ा मजबूत करके उखाड़ेंगे। सो व्हेन वी आर सेइंग ब्रेथ होल्ड कुंभक, व्हेन वी आर सेइंग कुंभक, इट इज बेसिकली वी आर वर्किंग अपॉन योर एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म। इट इज नॉट अबाउट योर ब्रेथ, दिस इज नॉट प्राणायाम। ये योगा नहीं है जो मुक्ति देगा, समाधि देगा आपको। हमें नहीं देना समाधि आपको, हमें आपको लाइफ देनी है। We want to give you life, not samadhi, not mukti. So it is not yoga, first of all. It is 180-degree opposite to yoga. The second thing, it is not pranayam, the yogic pranayam. ये आपके शरीर का एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म है, जिससे आपके ऑर्गन्स, योर ऑर्गन्स मेक एफर्ट थ्रू कुंभक, यू मेक एफर्ट थ्रू कुंभक. So we are using the effort making mechanism of your body to strengthen everything inside you. Don't confuse it with yoga. This is not yoga. This is not pranayama. And of course, yoga से जो आपको मिलने वाला है, what is the end result of yoga? It is samadhi, mukti, moksha, enlightenment, self-realization, nirvana, kaivalya. नो 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 नो, वो नहीं देना हमें आपको। उसके लिए अगर आपको वो चाहिए तो फिर मेरे से अलग से आके मिलो। वी वॉन्ट टू गिव यू लाइफ, हम आपका जीवन बढ़ाएंगे, दैट इज 100% गारंटीड। कितना कितना नहीं, डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी, योर हाउ मच यू आर एबल टू यूटिलाइज कुंभक। तो ये कुंभक आपका, आपके शरीर का एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म है। इफ यू हैव अ ट्यूब, सपोज मुंह बंद कर लिया आपका, नाक या बंद हो, मुंह से ट्यूब डाला हुआ, तो हाथ हिला सकते हैं आप, जोर लगा सकते हैं, मुक्का मार सकते हैं किसी को। यू आर डूइंग कुंभक टू डू दैट। सांस तो एक सपोर्टिव चीज है ना। ये हम सांस की बात नहीं कर रहे, दिस इज नॉट अ ब्रेथ एक्सरसाइज। ये भी मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, दिस इज योर एफर्ट। आपके ऑर्गन कितना एफर्ट, आपके टिश्यूज, हाउ योर बॉडी इज एबल टू मेक एफर्ट टू मेक न्यू गुड टिश्यू। खराब टिश्यू बन रहे हैं ना, यू हैव टू अरेस्ट इट, रोकना है ना। कुंभक रोकने का तरीका उसको, यू हैव टू होल्ड इट, होल्ड समथिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ योर कंट्रोल।
समथिंग गोइंग आउट ऑफ योर कंट्रोल, कोई चीज आपके कंट्रोल के बाहर जा रही है, उसको आपको रोकना है ना, यू हैव टू होल्ड इट। कैसे कैसे होल्ड होल्ड करने के लिए कुछ करें, आर यू डूइंग समथिंग टू होल्ड इट? क्योंकि व्हाट इज कैंसर? इट इज ए अनकंट्रोल्ड टिश्यू ग्रोथ, यस और नो? कैंसर है क्या? टिश्यू ग्रोथ अनकंट्रोल हो रहा है, वो टिश्यू खराब है, उसका ग्रोथ अनकंट्रोल में, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कुंभक इज दैट कंट्रोलिंग फैक्टर। इसको आप शरीर के जरिए कंट्रोल करें, सांस के को इस्तेमाल करके करें, माइंड को इस्तेमाल करके करें, यू कैन यूज वेरियस फैक्टर्स दैट इज इन्वॉल्व इन द मॉड्यूल इटसेल्फ। तो कैंसर को रोकने का डायरेक्ट इलाज है कुंभक, सीधा सीधा इलाज है कुंभक। कैंसरस एनवायरनमेंट को अरेस्ट करना, इफ यू हैव टू अरेस्ट कैंसरस एनवायरनमेंट, दैट मीन्स कोई आपको हाथ से, somebody pulling you with somebody from the right side with your right hand, somebody from the left side to the right left hand, अगर कोई खींच रहा है, you will get uncontrolled. How will you control both of them? You will have to pull them towards yourself. कैसे करेंगे? How will you do it? You will hold your breath and pull. Without holding the breath, you can't pull. कैंसर वो है जो ये ग्रोथ को, अनकंट्रोल ग्रोथ को अरेस्ट करेगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, करेक्टिंग द कैंसरस एनवायरनमेंट। दिस इज द ओनली मेथड, देयर इज नो अदर मेथड। ये मैं आपको साफ बोल रहा हूं, ये अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, बट दिस इज द फैक्ट। हाउ मच यू विल बी एबल टू कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स, बट yes, to whatever proportion, if you do Kumbhak, you will be able to arrest the uncontrolled growth. This is the only method. Swamiji, one common questions that is reflected in so many questions that people have shared with us earlier as well as in the chat box. Can blood cancer be cured? Can it prostate cancer or any kind of cancer or at any stage, can it be handled with Kumbhak? You have answered this earlier also, but I think there are a lot of new people here who would like to hear. Can Kumbhak, can cancer of any kind at any stage be handled with Kumbhak? So you'll have to understand what is the basic, that is what I am saying. What is the basic definition of Kumbhak? Oh, cancer. Cancer hai kya? What is cancer? Of any kind. What is the common thing in every kind of cancer? जो कॉमन चीज हर एक कैंसर में है वो क्या है? अनकंट्रोल्ड टिश्यू ग्रोथ. Uncontrolled tissue growth. That tissue or the cell is not right. वो सही नहीं है, उसका अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है. This is cancer, isn't it? Either it is blood cancer, खराब सेल बन रहे हैं, वो बनते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे. यही है ना. प्रोस्टेट कैंसर भी वही, और एनी अदर काइंड ऑफ, ब्रेन का भी वही. So what we are talking about, the core of what the cancer problem is. Yes, people have different kinds of cancer because of different weak aspects in the body. किसी का हाथ वीक होता है, किसी का पांव वीक होता है, किसी का कुछ और वीक होता है, ऐसा ही होता है ना. So whatever the weak aspect of you, that will actually get into the problem. That is why people suffer from different kinds of cancer. So we customize according to their problem. Customization करते हैं according to their problem. But fundamentally, what we have to arrest is uncontrolled bad tissue growth. ये तो करना है ना. कोर चीज आप हटा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. So that is what we are doing in कुंभक. कुंभक चिकित्सा जो है ना, उसमें हम कोर जो कैंसर का प्रॉब्लम है ना, उसी को फिक्स कर. नाउ स्टेजेस. स्टेज इज अ वेरी डाइसी टर्म. क्या आपको कोई डॉक्टर लिख के देता है स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4? कोई लिख के देता है? नहीं बोलता है, लिख के नहीं देता. नोबडी राइट्स इट डाउन बिकॉज इट इज अ परसेप्शन. वो डॉक्टर अपनी समझ से बोलेगा स्टेज 2, स्टेज 3 ये क्या है ना, डिपेंडिंग
कि वो कितना फैला हुआ है, वो अपना आइडिया, अपना दिमाग लगाएगा और बोलेगा दिस इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ऐसा कुछ होता नहीं है। बट वॉट एवर द स्टेज इज, what you have to fix is uncontrolled bad tissue growth. Yes or no? आपको वहां तो काम करना ही पड़ेगा ना। Maybe if it is stage 4 or stage 10, whatever, वहां पर भी if you get 1 day of life more than what is it is supposed to be, would you take it or not? तो उसको करना पड़ेगा आपको, ये आपको 100% गारंटी ये तो मिलेगा ही। So you will have to, at any stage, what is to be done? Correct the cancerous environment. And every stage must do कुंभ, हर एक को करना ही चाहिए, उनकी लाइफ सुधर जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। Whatever time they have, it will surely extend, but it will become much more powerful, happy, eventful, and more experience you can derive out of that life. तो ये कंपलसरी होना चाहिए। पर जैसे जैसे लोग करते जाएंगे और उनको बेनिफिट मिलेगा, दिस रियलाइजेशन विल कम एंड पीपल विल अंडरस्टैंड दिस, तब वो एक्सेप्टेंस इसका और भी ज्यादा आएगा। मगर आज जिनको तकलीफ है उनको डिले नहीं करना चाहिए। इट इज अबाउट योर बॉडी, इट इज अबाउट योर लाइफ। तो आपको थोड़ी जिम्मेदारी लेना चाहिए in a different direction so that your life gets transformed. आपका चाहे कोई भी स्टेज हो, your life can become very powerful and happy. तो ये आपको आपका शरीर ही दे सकता है, कोई मेडिसिन आपको एक्सपीरियंस नहीं देता अपने जीवन का अच्छा, है ना। कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। जो इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहे हैं वो दुनिया में कैंसर को और बढ़ाएगा। ऑलरेडी इट इज हैपनिंग एट द रेट ऑफ 12% एवरी ईयर, ग्रो कर रहा है कैंसर। डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर द नैरेटिव इज, द ट्रीटमेंट इज, कैंसर इज ग्रोइंग रैपिडली। इसके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए बैठूं तो 1 हफ्ते तक बात करता रहूंगा। आई कैन एक्सप्लेन हाउ इट इज कनेक्टेड विथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाउ इट इज कनेक्टेड विथ लाइफस्टाइल चेंजेस, हाउ इट इज कनेक्टेड विथ द एनवायरनमेंट। ये सब मैं आपको एक एक चीज समझा सकता हूं, बट कितना भी समझ लेंगे आप ठीक नहीं होंगे। यू जस्ट एम्पावर योर बॉडी, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। तो कोई भी स्टेज में कर सकते हैं। कैंसर के लिए कुंभक कंपलसरी होना चाहिए। आपको आज मौका मिला है। देखिए, मेरी लाइफ आप लोगों के लिए समर्पित है, मगर कहीं ना कहीं आपको एक जिम्मेदारी वाला कदम उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। वो आपकी जिम्मेदारी वाला कदम आपको बदल देगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हम इसे हमेशा कर्म सिद्धांत के साथ में जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये इन्फ्लुएंस हम आपको समझा तो रहे हैं, मगर चॉइस किसकी है, फिर भी आपकी है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कर्म सिद्धांत के साथ में ये जुड़ा हुआ, वो एक कदम आपको उठाना पड़ेगा। Does this mechanism kill the cancer cells or tissues like chemotherapy and other therapies that are used? Also, will this be a cure for rising PSA or WBC counts, etc.? See, what cure means? WBC count ऊपर गया, आपको नीचे लाना है। Why WBC count is going up? आपके बॉडी में रिस्क है ना। WBC तो आपको अच्छा करने के लिए है ना। इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इजंट इट? इट इज अ पार्ट ऑफ योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्यों बढ़ेगा आपके शरीर में? जब रिस्क होगा। रिस्क कम कर देंगे तो WBC काउंट नीचे आ जाएगा ना। तो काम कहां करना चाहिए? WBC को नीचे नहीं लाना, आपको रिस्क को खत्म करना है ना। आपको रिस्क को खत्म करना।
तो क्या नए सेल्स बनाने में, अब आप कह रहे हैं क्या किल कर देगा कैंसर सेल, फिर नए कैंसर सेल बन जाएंगे? इफ यू किल कैंसर सेल, न्यू कैंसर सेल will be manufactured in the body, and you're not doing anything for it. Are you doing anything for new cancer cell manufacturing to stop that? क्या आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं जिससे नए कैंसर सेल नहीं बने आपके शरीर में? आप अभी बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अभी यही नैरेटिव है। अभी अमेरिकन ब्रांड जो है ना, वो बहुत चढ़ा हुआ है सिर पे, वो जैसे गिरेगा ना तब सबको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ बहुत ही बड़ा गलत काम कर रहे थे। तो आपने कहा कैंसर सेल को खत्म करेगा क्या कुंभक? ठीक है, अब मैं दोनों बातें बताता हूं। सबसे पहला काम कुंभक क्या करेगा, आपके जो गलत कैंसर सेल बन रहे हैं उसको रोकने का उपक्रम शुरुआत करेगा। दूसरा बात, आपके शरीर के डिटॉक्स, इट विल एनहांस द डिटॉक्स फैक्टर ऑफ योर बॉडी। योर बॉडी हैज द एबिलिटी टू डिस्कार्ड बैड सेल्स, इजंट इट? आपके शरीर में वो क्षमता है ना जो कि खराब सेल को निकाल सके। खराब सेल तो हमेशा बनते हैं, बचपन से बन रहे हैं। एवरीबडी हैज कैंसर सेल्स, इजंट इट? एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ कैंसर, बट योर बॉडी इज एबल टू हैंडल इट। एंड द बैड सेल्स ऑल्सो, every day lots of cells die in your body and the body is able to remove it, है कि नहीं? वो आपके शरीर की क्षमता आप बढ़ा देंगे तो आपका डिटॉक्स फैक्टर, जो खराब सेल है उसको निकालना शुरू कर देगा। बट वो प्रॉब्लम जहां है वहां तो काम करना पड़ेगा ना। इट विल हेल्प इन स्टॉपिंग द बैड सेल मैन्युफैक्चर प्रोसेस। इट विल स्टार्ट अरेस्टिंग दैट, उसको रोकना शुरू करेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, बट आप कितना रोक पाएंगे? चलो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल आल्सो। सपोज द मोमेंटम ऑफ डिजीज इज टू हाई। जैसे एक ट्रेन का इंजन है, बहुत जोर लगा के आ रहा है, और एक छोटा सा साइकिल है जो आ रहा है, तो आप किसको रोक लेंगे एकदम से? साइकिल। यू विल बी एबल टू स्टॉप। बट इफ द मोमेंटम ऑफ डिजीज इज टू हाई, मे बी यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप, बट स्लोली यू विल गेन दैट एनर्जी। When the engine becomes small, उसको थोड़ा धीरे करेंगे, फिर आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो आप उसे रोक पाएंगे। कुंभक विल हेल्प यू डू दैट। कुंभक ही आपको हेल्प करेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, दिस इज अ रिवर्सल मैकेनिज्म, बट हाउ मच इट इज इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन हाउ मच ट्रीटमेंट यू हैव टेकन, व्हाट स्टेट योर बॉडी इज। रिवर्सल का तो मैकेनिज्म हम आपको दे रहे हैं, मगर आपके शरीर में आपने कितना बर्बादी की है, क्या स्टेट आ गया है आपके, रिवर्सल उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या आपको रिवर्सल की तरफ नहीं जाना चाहिए? वॉट एवर यू कैन, कितना भी आप कर सके। मैं कहता हूं आप जितना मर्जी, आप 10% भी कर सके, क्या नहीं जाना चाहिए? अगर किसी का 24 घंटे भी लाइफ बढ़ती है तो क्या उसको नहीं बढ़ाना चाहिए? ये तो करना ही चाहिए ना। एंड व्हाट यू विल सी, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, यू विल फील एनर्जेटिक, you will become independent, you'll start feeling good within yourself, your lot of symptoms will come down drastically. ये तो करना ही चाहिए। यस, नंबर्स, वाइटल्स जिसको आप बात करते हैं, वही बात मैंने बताया। वाइटल्स आर डायनामिक इन नेचर, वो तो बदलता रहता है। आप अपनी स्थिति सही कर दीजिए, वो बदल जाएगा। आप उसको फिक्स करने की सोच रहे, उस तरीके से काम नहीं होता। कोई भी बीमारी कम हो रही है दुनिया में, बता दीजिए, टेल मी। डायबिटीज कम हो रहा है, बढ़ रहा है? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, थायराइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, कैंसर, कोई भी कम नहीं हो रहा ना। तो जो भी हम इस वक्त में कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट तो नहीं है। इतना साफ साफ 100 साल में बताओ ना कोई ठीक हुआ हो तो एक प्रूफ दिखा दो। ये आपको कहीं सोचना पड़ेगा।
ये जो करंट नैरेटिव है उसमें ट्रीटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें मैनेजमेंट है। हमें ट्रीटमेंट की तरफ में जाना पड़ेगा, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये कुंभक आयुर्वेद का वो ब्रह्मास्त्र है जो लुप्त हो गया, इट हैज गॉन एक्सटिंक्ट। कुंभक इज पार्ट ऑफ आयुर्वेद। So Kumbhak basically controls Vata and Pitta of your body. Kumbhak is correcting the pressure ecosystem of your body through which any function happens. आपके शरीर का जो प्रेशर इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से कोई भी टिश्यू बनते हैं, खत्म होते हैं, वो प्रेशर इकोसिस्टम को करेक्ट करने का नाम कुंभक है, उसी को हैंडल करता है कुंभक। प्रेशर से ही टेम्परेचर रेगुलेट होता है आपकी बॉडी में, सो द थर्मल इकोसिस्टम ऑल्सो गेट्स कंट्रोल थ्रू कुंभक। Vata and Pitta controls the material management of your body, the tissue manufacture, नए सेल बन रहे हैं, the cells dying, this is material management in your body. Vata and Pitta controls the kapha factor or the material management of your body. Thereby Kumbhak controls Vata, Pitta, Kapha, all three. So this is a part of Ayurveda which is lost. 92% आयुर्वेद एक्सटिंक्ट हो चुका है, 92% ऑफ आयुर्वेद इज एक्सटिंक्ट, वी आर रिवाइविंग इट। अगर आप कुंभक करेंगे, आपके मेडिसिन, फूड आपके शरीर में ज्यादा काम करेगा। इवन कहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन डजंट वर्क वेल, बट इफ यू डू कुंभक एंड टेक नेचुरल मेडिकेशन, इट विल वर्क वंडर्स। So we are also doing research in that area where we are trying to develop the most suitable external support for cancer. उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो मटेरियल और उसके बाद में कुंभक ये मैजिक क्रिएट करने वाला है, ये तो पक्का है। तो अगर आप आज भी चाहते हैं, if you want that whatever support medicine that you're taking, if you're taking some kind of a Ayurvedic medicine or homeopathic medicine, if you want it to function better in your body, and even if you want the food to function better in the body, there is no other option but to do कुंभक। ये करना ही पड़ेगा। Is Kumbhak sufficient as a therapy? People are asking, can we do other problem, other people do yoga, pranayam, they also do allopathic treatment. So is Kumbhak sufficient by itself to take care of cancer? Kumbhak is sufficient for any kind of disorder of the human body, human life and human mind. But the thing is, we have deviated the whole ecosystem in such a manner. अब एक बात मुझे बताइए, in the last 50 years have we changed the environment? क्या हमने वातावरण बदल दिया 50 सालों में? So are we designed for this environment? क्या हमने, हमारा शरीर जो डिजाइन हुआ था, क्या इस बिगड़े हुए एनवायरमेंट के लिए डिजाइन हुआ था? नहीं हुआ था ना। So the vitals will change. What I say also say, लोगों का शुगर लेवल बढ़ रहा है ना, is it adaptation or disease? बताइए मुझे, in the last 100 years, if the sugar level and the blood pressure is rising, is it adaptation or disease? If you have changed the environment, the body will adapt to it, isn't it? अगर हमने वातावरण बदल दिया तो आपका शरीर तो अडाप्ट करेगा ना नए वातावरण से, नए फूड के लिए। तो आप मुझे बताइए कि जो आप वाइटल्स राइज हो रहे हैं, क्या वो अडेप्टेशन नहीं है? ये कोई क्यों नहीं सोच रहा? क्योंकि फिरंगी मूर्ख होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। आज आप सबसे मूर्खों की बात मान रहे हैं और सारी दुनिया बीमार हो रही है। तो इस कुंभक अलोन सफिशिएंट? अरे सब कुछ ही बदल दिया आपने। कुंभक इज मोर देन सफिशिएंट एक्चुअली। आप बचपन में कुंभक ही कर रहे थे, व्हेन यू वर यूजिंग योर बॉडी अ लॉट एंड देयर वाज नो डिफिकल्टी। जब आप बहुत शरीर को इस्तेमाल कर रहे थे तो कुंभक ही तो कर रहे थे। कुंभक से ही शरीर इस्तेमाल होता है, कुंभक से ही आपका माइंड इस्तेमाल होता है। बट इस डिविएशन में रहते रहते आप डिविएट हो गए। तो पहली बात तो यू हैव टू करेक्ट द कुंभक फैक्टर ऑफ योर बॉडी। ये तो 100% नेसेसरी है।
the second thing is, because everything has been deviated, it may not feel enough. ये ऐसा लगेगा कि ये enough है नहीं, but this has to be primary. ये primary होना चाहिए. Then whenever there is utmost necessity, क्योंकि हम सभी drug addict है ना, हम सभी drug addict हैं कि नहीं है? आपने बचपन से आपके घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स और मेडिसिन पड़ा होगा ना, केमिकल पड़ा होगा ना. तो वी आर ऑल ड्रग एडिक्ट. और ड्रग एडिक्शन को, एडिक्ट को आप एकदम से तो नहीं छुड़वा सकते ना ड्रग. उसका शरीर खत्म हो जाएगा. तो क्या करना है? पहले शरीर को शक्ति देनी है, स्ट्रेंथ देना है कि वो बिना मेडिसिन के अपने आप को ठीक कर सके. उसके बाद धीरे धीरे करके व्हाट वी आर सजेस्टिंग, in 3 to 6 month time, 50% of your medication should become natural. In 1 year time, 100% of your medicine should become natural. Whenever there is utmost urgency, only then you use some chemical. जब बहुत जरूरत पड़ जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई केमिकल लें, वरना केमिकल से धीरे धीरे आप दूर निकल जाएं. वो तभी हो सकता है जब आपका शरीर सक्षम होगा. जरा सा दर्द सहन नहीं होता, फट से एक पेन किलर आप ले लेते हैं. अगर दर्द सह पाएंगे तो एकदम से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना. नेचुरल ले सकते हैं, उस समय कुछ आपको आराम मिल जाएगा. बहुत जरूरत पड़ने पे थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये इस तरीके से हमको आगे बढ़ना होगा. वी कैन ड्रॉप इट सडनली, नहीं कर पाएंगे. What food you are eating is genetically modified, hybrid, inorganic, processed. आपका शरीर उस फूड को रिस्क मानता है. तो आपका इम्यूनिटी हाई होगा कि नहीं होगा बताइए? जो भी केमिकल डाल रहे हैं उससे आपका इम्यूनिटी हाई होगा, मेटाबॉलिज्म डाउन आएगा. एंड माइंड यू, कैंसर इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ये नैरेटिव भी करेक्ट करना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक U-turn in next 5 to 10 years about cancer. जब वो U-turn लेंगे कि नहीं नहीं हम जो बोल रहे थे गलत है, तो आपने जो आज के टाइम पे कराया तो क्या कराया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? Who will take responsibility for the current treatment that is going on? Nobody. कोई भी नहीं लेगा. So you can't avoid the current narrative. That's okay. Your family will push you. The society will push you. The doctors will push you. The government will push you. WHO will push you. The America बहादुर will push you. उसको तो पैसा मिलता है. उससे क्या फर्क पड़ता है किसका शरीर खराब हो रहा है, कौन अच्छा हो रहा है, क्या. तो अभी क्या करना है? अभी उसका नुकसान आप पे कम हो, ये तो जिम्मेदारी आपको लेना. Whatever you are doing, your body should not take the whole brunt of it. Should not get destroyed. The side effect you should be able to bear. ये तो आपको करना पड़ेगा ना. Every medicine has a side effect, yes or no? Chemical medicine. आपका शरीर अगर झेल पाएगा तो ही तो उसका सर्वाइवल अच्छा रहेगा. तो झेलने लायक कैसे बनाएंगे? झेलते कैसे हैं आप? बाय ब्रेथ होल्ड. जस्ट ट्राई टू लिफ्ट 10 kg वेट. 10 किलो का वेट उठाइए. कैसे झेलते हैं? लिफ्ट इट थ्रू ब्रेथ होल्ड, सांस रोक के. 20 किलो उठाना है तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी होगी. अपना टॉलरेंस तो बढ़ाना ही होगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है भाई. पहले तो आपके दादा दादी नाना नानी, दे यूज्ड टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज थ्रू व्हिच दे यूज्ड टू डू कुंभक. बेसिकली दे वर डूइंग लॉट ऑफ कुंभक. Now you are not doing that kind of a physical activity. Then you should be doing kumbhak sitting on the bed. Only then your life will improve. There are people who have tumorous growth either in the brain or some other form of carcinoma on the neck or tongue. Surgery has been advised, but they don't wish to go for surgery, or the system is not strong enough to go in for surgery. So will Kumbhak help in such cases? This person can be old also in this condition. Somebody has a brain tumor. See, the surgery is something different. Surgery is better. Surgery is better than a chemical bomb.
देन योर कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी बेटर है, कहीं पे ट्यूमर है सर्जरी के लिए रिमूव कर लेना चाहिए तो कर लेना चाहिए, एंड वर्क अपॉन रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। फिर कुंभक करके जो कैंसर सेल बनने का ग्रोथ रेट आप कम कर लीजिए। नाउ इफ यू डोंट हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी एंड डॉक्टर इज सेइंग कि वेरी क्रिटिकल हो जाएगा सर्जरी, देन व्हाट यू डू, just give your body a little time, 3 months time, do kumbhak, your strength factors will improve, you can go through any surgery, उसके बाद आप कोई भी सर्जरी करवा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इफ यू गिव योर बॉडी 3 months ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड यू विल सी बहुत सारी चीजें ऐसे भी है, स्मॉल ग्रोथ तो अपने आप ही चले जाते हैं, बिगर ग्रोथ विल नॉट diminish as such. So surgery is a good thing to do when the tumor growth is big, but सर्जरी के बाद भी अगर रिकवरी रिहेबिलिटेशन रिकवरी आपका फास्ट होना है तो आप कुंभक करें। So somebody lost their parents because of cancer, और हमेशा डर रहता था, forever in fear. So should a person like that join this program, or some other program will also help them? See, if you don't have cancer, see, no doubt you can join this program. It is also preventive. The program is also preventive in nature. But there are other programs which you can also join if you don't have cancer. But यहाँ पे here I would want to touch upon something which is called as genetic deviation. क्या आप अपने genetics को change कर सकते हैं? Can you change your genetics? Can you ensure? क्या आप ensure कर सकते हैं कि अगर if you have parents who have cancerous genetics, can you ensure that you do correct it and you don't transfer it to the next generation? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। First of all, you have to understand how the genes gets transformed. So modern study says around genetics says 99% of your genetics can be changed, which is now termed as epigenetics. 99% आपका genetics बदला जा सकता है, जिसको epigenetics कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कुंभक epigenetic trigger है। What is कुंभक? कुंभक is basically epigenetic trigger. इसको और तरीके से समझाता हूं। देखिए, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, खुला रखिए, आप जस्ट कीप योरसेल्फ ओपन, यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ। डार्विन का थ्योरी है ना, जीन्स थ्योरी। डार्विन एक जेब्रा जिराफ बन गया, जेब्रा बिकेम अ जिराफ बिकॉज उसने जोर कहां लगाया? ही मेड लॉट ऑफ एफर्ट ऑन द नेक, है ना, पेड़ की ऊपर की पत्तियां खाने के लिए ऊपर उचकते उचकते he made lot of effort in the neck and eventually the neck enlarged or enhanced, गर्दन लंबी हो गई। तो जोर लगाने से जेनेटिक्स चेंज होता है, ये डार्विन बोल रहा है। इसको हमारे देश में दिस इज व्हाट वी आर सेइंग इन आवर कल्चर एज कर्म सिद्धांत। कर्म कैसे बनते हैं? जोर लगाने से कर्म बदलते हैं आपके। एफर्ट, एक्शन इज कर्म, इजंट इट? हाउ डू यू डू एक्शन? किसी ने बोला कुंभक का एग्जाम्पल या प्रैक्टिस दो। आप कोई भी जोर लगाते हैं, अगर पुश करते हैं यू आर डूइंग कुंभक, पुल यू आर डूइंग कुंभक, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, डेली वर्क, सिंगिंग, डांसिंग, what are you doing behind? Different proportional breath hold according to that action. आप दिन रात कुंभक कर रहे हैं, कुंभक के बगैर आप एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन इज कर्म, विदाउट कुंभक देरी। कुंभक इज द मैकेनिज्म थ्रू विच यू मेक कर्मा एंड ब्रेक कर्मा। तो जेनेटिक्स कहां किस पे डिपेंड करता है? योर एक्शन, जो एफर्ट से जेनेटिक्स बदलता है, एफर्ट से जेनेटिक बदलता है। योर जेनेटिक्स ट्रांसफॉर्म विथ एफर्ट। हाउ डू यू मेक एफर्ट? यू मेक एफर्ट थ्रू कुंभक।
कुंभक से जेनेटिक्स बदलता है. कुंभक इज एपिजेनेटिक ट्रिगर. यू हैव टू डू इट इन द राइट मैनर. दैट्स इट. तो अगर ये भी हमको निश्चय करना है कि आगे आने वाले समय में आगे की जनरेशन इन सब प्रॉब्लम से ना गुजरे, so you will have to correct your genetics through कुंभक. there is no other way. कोई और तरीका नहीं है. वेस्ट जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ में जा रहा है उससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी. हमने मूर्खों को साइंस दे दिया है, अब वो छोड़ेंगे नहीं किसी को. प्लीज समझिए. आप लोग समझ सकते हैं, आपके कल्चर में ये बिल्ट इन है. So if you want to change your genetics also, Kumbhak is the way to change genetics. Yes, it takes a little time. तो समय तो सबको देना ही पड़ता है ना. बच्चा भी एक ग्रोथ करता है, 9 महीने गर्भ में रहता है, and 8 years it takes to build a little ego in that child. तो इसको समझिए और अपनी जिंदगी का चार्ज start taking responsibility of your life. Thank you, Swamiji, for taking time out to answer a lot of questions. So we will be taking certain program-related questions right now. Like somebody is asking, all sessions will be for 2 hours and more. No, every session, like informed before, will be for 60 minutes plus questions and answers. Okay. So thank you, Swamiji, for taking time out. And I'll hand over the webinar back to Ritu Sharma ji, who will before I do that, there are some people here who might still be having questions. Do leave your numbers. Apna number chhodiyega. Like somebody said, I don't have any problems. So do leave your numbers. You might have more questions regarding program, regarding therapy. Do leave your numbers. That will help us to get in touch with you. Over to you, Rituji. Thank you so much, Navneet ji. So thank you so much for waiting so long. अभी भी यहाँ पर 90 लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये चांस लें या ना लें. जैसा कि स्वामी जी ने कहा, चॉइस इज ऑलवेज देयर इन योर हैंड. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है वो चांस लेने के लिए. आपके जीवन का आपका चांस आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है. यू वांट टू यूज इट, यू वांट टू थ्रो इट, इट्स प्रॉब्ली योर चॉइस. Another 5 days you are part of the webinar group. आप उस वेबिनार ग्रुप के पार्ट हैं. हमारे साथ जुड़ के रहिए. बहुत सारे सवालों का जवाब हम आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी देंगे. उस ग्रुप का लिंक अभी हम फिर से शेयर कर देते हैं वेबिनार ग्रुप की चैट में, ताकि जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को, वो फिर भी अभी ज्वाइन कर पाए. हम बहुत सारे सवालों का जवाब, बहुत सारे टेस्टिमनीज, बहुत सारा Q&A का इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में पोस्ट करेंगे. सोच समझ के टाइम लेते हुए ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर एक सही वक्त से आई है. यूज दिस अपॉर्चुनिटी and thank you so much once again to join this webinar and align ourselves and yourself with Swamiji's vision to have healthy life ahead. Thank you so much for your time once again.